कार्स ओवरड्राइव, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाईलाइट। रॉयल एनफील्ड हिमालयन की टेस्ट ड्राइव। इटालियन बाइक एमवी ऑगस्टा ने उतारे 5 नए मॉडल। अगले हफ्ते लॉन्च होगी मर्सिडीज GLS। समय पर फ्यूल इंजेक्टर साफ करवाना क्यों है जरूरी? और Hyundai i20 और Honda Amaze में कौन सी कार बेहतर, बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। लॉन्ग ड्राइविंग के लिए मेरे अपने हिसाब से तो हैचबैक आई थिंक इज अ ग्रेट व्हीकल। इन एनी केस जो i20 है इट्स फुल ऑफ फीचर्स, इट इज इन एनी केस अ वेरी ग्रेट व्हीकल। मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लेह लद्दाख, खारदुंगला, हिमालय जैसी जगहों पर जाने के लिए। और अगर बाइक से जाना हो तो मज़ा और भी ज़्यादा है। लेकिन फिर आपको बाइक भी ऐसी चाहिए जो आपको हिमालय की वादियों में ले तो जाए, साथ ही सेफली वापस भी लेकर आए। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के रॉयल एनफील्ड लेकर आ गई है हिमालयन। उन्होंने स्पेसिफिकली हिमालय को ध्यान में रखकर इस बाइक को डिज़ाइन किया है, तो इसको परख रहे हैं मेरे सहयोगी कुमार संजय। जब भी हम बाइक से एडवेंचर टूर करने की सोचते हैं, हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हमारी बाइक एडवेंचर टूर के लिए सही है या नहीं। इसी दुविधा में कई लोग जो एडवेंचर टूर करने की सोचते भी हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए देश की सबसे पुरानी टू व्हीलर कंपनी रॉयल एनफील्ड लेकर आई है हिमालयन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मोटरसाइकिल उन बाइकर्स के लिए डिजाइन की गई है जो एडवेंचर को लेकर खास से उत्साहित रहते हैं, जिन्हें बाइक से टूरिंग करना पसंद है। इसके लुक और स्टाइल की बात करें तो कंपनी ने हिमालयन बाइक को पूरी तरह से नए कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया है। रॉयल एनफील्ड की मौजूदा अभी तक की जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नया प्लेटफॉर्म, नया इंजन, नए शॉकर और नया नाम। राउंड शेप हेडलैम्प, लंबी विंडस्क्रीन और राउंड मिरर्स किसी का भी ध्यान खींच लेते हैं। फ्यूल टैंक और सीट को भी टूरिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी ने इसके स्पीडोमीटर पर काफ़ी काम किया। इसे एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया है। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर, फ्यूल गेज मीटर मिलता है, जबकि डिजिटल में आपको एक छोटा सा स्क्रीन है, वहाँ पर गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टाइम, टेम्परेचर और ट्रिप मीटर मिलता है। जबकि एक छोटा सा एक और स्क्रीन है जिसमें कंपास है, और वो आपको ऑफ रोडिंग के दौरान जब आप टूरिंग करने जाते हैं उसमें काफ़ी मददगार साबित होता है। दिखने में ये बाइक जरूर बड़ी लगती है, लेकिन सीट की हाइट को काफी कम रखा गया है ताकि कम हाइट के लोग भी इसे आराम से चला सकें। हिमालयन के इंजन को कंपनी ने नए टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तरीके से डिजाइन किया है। इसे खासकर ऑफ रोड और टूरिंग के लिए बना है। और कंपनी को इस इंजन पर इतना भरोसा है कि इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सिर्फ इसमें सेल्फ स्टार्ट ही मिलता है। और दूसरी बात कि अगर किसी वजह से इस बाइक की बैटरी ड्रेन हो जाती है या फिर डाउन हो जाती है तो आप इसे धक्का मारकर स्टार्ट कर सकते हैं। और इंजन की लाइफ ज़्यादा हो, बेहतर हो, इसके लिए इसमें इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग रेडिएटर भी दिया हुआ है सामने। और इसका इंजन कार्बोरेटर सिस्टम पर काम करता है और इसे इस तरह से ट्यून किया गया है कि आप समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर चलाएं या फिर रोड पर, दोनों जगह ये बेहतर पिकअप देती है। हिमालयन को बनाने में कंपनी को 4 साल का वक्त लगा है, जिसमें डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट टेस्ट तक शामिल है। और ये बाइक रॉयल एनफील्ड के बेड़े में 6ठा मॉडल है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 411 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है और ये इंजन 24.5 bhp का पावर जनरेट करता है। पावर के साथ इसका टॉर्क भी काफी बेहतर है, तभी तो ये ऑफ रोड के दौरान भी काफी स्मूथ चलती है।
खराब रास्तों पर आसानी से चल सके, इसके लिए इसमें 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है। एक खास चीज जो हिमालयन को दूसरी बाइक से अलग करती है वो है इसके शॉकर्स। फ्रंट में टेलीस्कोपी और रियर में मोनोशॉक हैं, जो पहली बार रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में इस्तेमाल किए हैं। ब्रेक के मामले में दोनों ही व्हील में डिस्क ब्रेक हैं, जो कच्चे पथरीले रास्तों पर बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इसमें ABS होता तो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम और भी बेहतर हो सकती थी। ऑफ रोड के दौरान हैंडलिंग के मामले में इसे रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे बेहतर बाइक कहा जा सकता है। 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, रियर में आपको 17 इंच का टायर और फ्रंट में 21 इंच का टायर आपको ऑफ रोडिंग के दौरान एक अलग ही रोमांच का एहसास कराती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये बाइक ऑन रोड में भी यही परफॉर्मेंस देती है? तो चलिए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव ऑन रोड पर। ऑफ रोड के साथ हाईवे पर भी इसकी परफॉर्मेंस उम्दा है। इसका सिटिंग पोजीशन खड़ा होने की वजह से लंबी दूरी का सफर भी इसमें थकान नहीं देता है। स्पीड के मामले में भी ये कम नहीं है। खाली सड़क मिल जाए तो ये 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इससे भी ज्यादा है। सड़क पर बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है, लेकिन जिन्हें रॉयल एनफील्ड की आइकॉनिक साउंड पसंद है उन्हें थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उस तरह का आइकॉनिक साउंड नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका साइलेंसर चेंज करने से शायद वो साउंड आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। साइलेंसर चेंज करने के बावजूद भी उस तरह का जो आइकॉनिक साउंड है वो इसमें मिसिंग है। लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए हिमालयन में 15 लीटर का फ्यूल टैंक है, लेकिन आप एक्सेसरीज के तौर पर जेरी कैन भी लगा सकते हैं, जो इसके फ्यूल टैंक पर आराम से फिट हो जाता है। माइलेज के मामले में मैं इस बाइक से निराश हूँ, क्योंकि जैसा इस बाइक का नाम है वैसा इस बाइक को लोग इस्तेमाल भी करेंगे। और जब आप ये बाइक लेकर हिमालय की घाटियों में जाएंगे तो वहाँ पर दूर दूर तक पेट्रोल नहीं मिलता। ऐसे में लगता है कि मेरी बाइक की माइलेज थोड़ी ज़्यादा हो। ऑन रोड ऑफ रोड मिलाकर इस बाइक की माइलेज 28 से 30 किलोमीटर है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी माइलेज और ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब आप इस हिमालयन बाइक की कीमत भी जान लीजिए। इसकी मुंबई में ऑन रोड कीमत है 1,80,000 रुपए। जैसा नाम वैसा काम, लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों पर ही अपने नाम को जस्टिफाई करती है ये बाइक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं इटालियन बाइक MV ऑगस्टा। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज ओवर ड्राइव में। SUV में मर्सिडीज S क्लास जैसे लग्जरी फीचर्स हों तो क्या बात है। इसीलिए मर्सिडीज लेकर आ रही है मर्सिडीज GLS, अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली है। वहीं इटालियन स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चरर MV ऑगस्टा लेकर आ गई है इंडिया में 5 नए मॉडल। तो चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में लग्जरी कारों की तरह फीचर चाहने वालों के लिए मर्सिडीज बेंज 18 मई को GLS मॉडल लॉन्च करेगी। ये कार उनके लिए है जिन्हें मर्सिडीज की GL SUV चाहिए, लेकिन S क्लास की तरह लग्जरी फीचर्स भी। GLS 7 सीटर लग्जरी SUV है। माना जा रहा है कि इसमें 3 लीटर का V6 डीजल इंजन होगा और इसमें भी 7 स्पीड गियर की जगह 9 स्पीड गियर होंगे। कंपनी इसे इंपोर्ट करके यहाँ बेचेगी। मर्सिडीज के बेड़े में ये टॉप रेंज की लग्जरी SUV होगी और इसका सीधा मुकाबला ऑडी Q7, वॉल्वो XC90 और रेंज रोवर के टॉप मॉडल से होगा। इटली की सुपर बाइक बनाने वाली कंपनी MV Agusta ने देश में 5 मॉडल लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन बाइक्स को भारत में काइनेटिक ग्रुप के साथ मिलकर पेश किया है और इनकी पुणे में एक शोरूम कीमत करीब 15 लाख से 35.5 लाख रुपए के बीच है। ये 5 मॉडल हैं F3, F4, F4 RR, ब्रूटल 1090 और ब्रूटल 1090 RR। कंपनी F3 को देश में ही असेंबल करके बेचेगी
और ये बाइक MV Agusta के बेड़े में सबसे सस्ती बाइक है। इसमें 800 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन लगा है जो 148 bhp जनरेट करता है, जबकि बाकी मॉडल्स में 4 सिलेंडर वाले इंजन लगे हैं और कंपनी इन बाइक्स को इंपोर्ट करके यहाँ बेचेगी। बाइक्स को बेचने के लिए कंपनी ने मोटो रॉयल नाम से भारत में डीलरशिप्स की शुरुआत की है। फिलहाल कंपनी का पुणे में शोरूम है और आने वाले दिनों में 6 और शहरों में शोरूम खोले जाएंगे। आपने गाड़ी सर्विस सेंटर भेजी नहीं कि सर्विस मैनेजर आपको बोलेगा सर जी फ्यूल इंजेक्टर साफ करवा लीजिए। तो ये फ्यूल इंजेक्टर है क्या भला और क्यों साफ करवाना ज़रूरी है इसको, हम बता रहे हैं आपको हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। अक्सर जब भी आप सर्विस स्टेशन में जाते हैं तभी आपको सर्विस एडवाइजर एडवाइस करता है कि सर गाड़ी का इंजेक्टर क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आज ये इंजेक्टर होता क्या है, क्या पर्पज़ है, ये कैसे फंक्शन करता है और इसको मेंटेन कैसे करते हैं। जैसे होता है इंजेक्टर का मेन काम होता है कि फ्यूल का जो होता है आपका उसको एटमाइज करना इंजन में, साथ ही साथ आपका फ्यूल क्वांटिटी जो होता है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके लोड और स्पीड के मुताबिक कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, ये डिसाइड करता है ये इंजेक्टर। तो आइए जानते हैं ये इंजेक्टर ख़राब कैसे होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये इंजेक्टर आपका ख़राब हो जाए। कई सारे रीजंस हैं, जैसे फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से आपके इंजेक्टर क्लॉग हो सकते हैं, कोई गम पार्टिकल्स आके आपके इंजेक्टर के होल को चोक कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, मैग्नेटिक कॉइल अगर फेल हो जाएगा तो इंजेक्टर काम करना बंद कर देगा। और कुछ रीज़न है जैसे स्पार्क प्लग फेलियर की वजह से या कोई वायरिंग कट होने की वजह से अगर इंजन में एक्सेस कार्बन डिपोजिशन जनरेशन हो रहा है और इंजेक्टर के पोर्ट्स अगर बंद हो रहे हैं तो इंजेक्टर काम करना बंद कर देगा। तो अब एडवाइज़र ने तो आपको एडवाइस कर दिया है ऑलरेडी कि हमें इंजेक्टर क्लीनिंग करना है। तो अब आइए जानते हैं कि इसमें इंजेक्टर क्लीनिंग में कितना खर्चा आता है। जैसे पेट्रोल इंजन के लिए जो इंजेक्टर्स होते हैं उसका क्लीनिंग का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 1200 से 2000 रुपीज़ के बीच में आ सकता है। साथ ही साथ अगर आपका गाड़ी आपका डीजल है तो डीजल इंजन का खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिटवीन 5000 टू 7000 के बीच में खर्चा आ सकता है। और अगर इंजेक्टर आपका फेल ही हो चुका है तो पर इंजेक्टर कॉस्ट पेट्रोल के लिए उसका कॉस्टिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 1400 से लेकर 7000 रुपीज़ तक। और अगर डीजल इंजन है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा, 14000 से लेकर 15000 रुपीज़ तक पर इंजेक्टर कॉस्ट ये आ सकता है। अब हम जानते हैं कि इसका इंजेक्टर क्लीनिंग कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं इंजेक्टर क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं हमें इंजेक्टर क्लीनिंग हम कैसे करते हैं। जैसे ये पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनिंग का मशीन है, ये होता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन। जब भी आपका पेट्रोल इंजेक्टर क्लीनिंग का मशीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्टर सीधे मशीन में आपका क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक 15 टू 20 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंजेक्टर हम इंस्टॉल करते हैं टेस्टिंग किट पे। ये टेस्टिंग किट में हम चेक करते हैं कि इसका स्प्रे पैटर्न कैसे हैं। जैसे आपका ये इंजेक्टर क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो स्प्रे पैटर्न होता है ये तीनों इंजेक्टर का सेम होना चाहिए। इसमें से जो पेट्रोल स्प्रे हो रहा है इसका क्वांटिटी सेम होना चाहिए। अगर किसी केस में अगर इसका स्प्रे पैटर्न प्रॉपरली नहीं है या तो जो उसको फ्यूल क्वांटिटी जो यहाँ से स्प्रे हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो केस में आपका क्लीनिंग प्रोसेस हम वापस दोबारा रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद वापस हम इसमें एक बार टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर सबका टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, स्प्रे पैटर्न प्रॉपर नहीं है, तो इंजेक्टर बदलना होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपका जब भी आपके सर्विस एडवाइजर आपको रिकमेंड करते हैं कि इंजेक्टर क्लीनिंग करना है तो उसे ज़रूर करवा लीजिए। टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। बताएंगे हमें Hyundai i20 या फिर Honda Amaze में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज़ ओवरड्राइव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय टूटू जी, पहला सवाल केशव धिमन का है। ये जानना चाहते हैं कि Hyundai i20 और Honda Amaze में डिफरेंस क्या है और कौन सी खरीदनी चाहिए। केशव जी, वैसे तो ये पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर है, क्योंकि एक हैचबैक है और दूसरी कॉम्पैक्ट सीडैन है। टाउन ड्राइविंग के लिए मेरे अपने हिसाब से तो हैचबैक आई थिंक इज़ अ ग्रेट व्हीकल। इन एनी केस जो i20 है, इट्स फुल ऑफ फीचर्स, इट इज़ इन एनी केस अ वेरी ग्रेट व्हीकल।
सो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 18 किलोमीटर की है और प्राइस उसकी शुरू होती है 5.8 से और जाती है 8 लाख तक। एंड द गुड थिंग इज़ कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ वेरी कंपेरेटिव एंड वेरी रीजनेबल। वर्तिक अग्रवाल को एक एसयूवी खरीदनी है, बजट है 10 से 15 लाख का। जानना चाहते हैं कौन सी सबसे अच्छी है। वर्तिक जी, आपके बजट के अंदर मेरा ख्याल सबसे पॉपुलर इस वक्त जो एसयूवी चल रही है वो Hyundai की क्रेटा है। और द गुड थिंग इज़ कि उसके अंदर इंजन ऑप्शंस उन्होंने भयानक दे रखी हैं। दो तो डीजल के हैं 1.4 लीटर और 1.6 लीटर, और एक है पेट्रोल का, और जो पेट्रोल का भी वो भी हाल में लॉन्च हुआ है, और साथ साथ आपको उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है। पेट्रोल में आपको 1.6 के अंदर 123 bhp निकलती हैं, जबकि डीजल 1.6 128 देता है। सो इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव। एंड प्राइस उनकी शुरू होती है डीजल की 10.47 से और जाती है 15,20,000, जबकि पेट्रोल की 9.6 से शुरू होती है एंड 13.48 तक जाती है। फ्यूल एवरेज दोनों की बहुत अच्छी है और पेट्रोल की 12 से 14 किलोमीटर आपको दे देगी, और जो डीजल की है इन टाउन आपको वो भी 14 से 16 किलोमीटर आराम से निकाल देना चाहिए। अरिहंत जैन का बजट है 10 लाख का। मारुति की गाड़ी ये खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं विटारा, ब्रेजा, सियाज, स्विफ्ट डिजायर में से कौन सी खरीदें। अरिहंत जी, वैसे तो पहली बात है आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस स्टाइल की गाड़ी चाहिए। आपको यूथ एंड फंकी गाड़ी चाहिए तो ब्रेजा आप सोचिए उसको लेने का। आपको एग्जीक्यूटिव टाइप गाड़ी चाहिए तो उसके अंदर तो सियाज फिट होती है बिल्कुल, जो आपने ड्राइवर के साथ पीछे बैठ के जाना चाहते हैं, और नहीं तो आप अपने आप चलाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर तो मैं ख्याल डिज़ायर बिल्कुल सही बैठ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इनकी प्राइस। ब्रेजा 7.35 से शुरू होती है और 10.14 तक जाती है। डिज़ायर 5.5 से शुरू होती है, 8 लाख तक जाती है, जबकि सियाज 7 लाख से शुरू होती है और 10 लाख तक जाती है। और गाड़ी तीनों आपकी मारुति की हैं। आफ्टर सेल सर्विस उनकी सबसे बढ़िया है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑल्सो इज़ वेरी रीजनेबल एंड ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट इज़ वेरी एक्साइटिंग। प्रणव जैन को एक बाइक खरीदनी है। स्पीड और लुक्स के लिहाज से सुजुकी जिक्सर SF मोटो GP, KTM RC 200 या फिर पल्सर RS 200 में से कौन सी खरीदें। प्रणव जी, हम आपको जो सेफ बाइक है इन तीनों में से वो बताते हैं, और सेफ इस करके क्योंकि अंदर इसमें ABS लगा हुआ है। ABS को हम कहते हैं साइलेंट सेवियर। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं जो होते होते वो बच जाते हैं और राइडर को पता भी नहीं लगते। पल्सर RS 200 के 23 bhp निकालती है, बहुत स्पोर्टी है, सेफ भी है और ABS भी है उसके अंदर, और 38 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस शुरू होती है 1,20,000 से, जाती है 1,32,000 तक। एंड आफ्टर सेल सर्विस भी इसकी बहुत बढ़िया है, जगह जगह आपको उसकी सपोर्ट मिलती है। अंकित बानिक को एक हैचबैक कार खरीदनी है। बजट है 7 लाख का। ज़्यादातर सिटी ड्राइविंग करते हैं, हाईवे पर कभी कभी ही जाते हैं, लेकिन अच्छी माइलेज ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट ढूंढ रहे हैं और साथ ही सेफ्टी भी प्रायोरिटी लिस्ट में है। जानना चाहते हैं मारुति बलेनो या फिर नई फीगो में से कौन सी चुनें। अंकित जी, वैसे तो पॉपुलैरिटी देखी जाए और आज का रिक्वायरमेंट देखी जाए तो बलेनो इज़ रूलिंग द मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली आपको 6 से 8 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फीगो देखिए, और फीगो की भी एस्पायर मॉडल जो बहुत बढ़िया है, उस इससे ऑलमोस्ट अ कंप्लीट व्हीकल विद लॉट ऑफ एसेसरीज एंड यूजेबल एसेसरीज जो आपको हर टाइम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। डीजल की ऑप्शन भी है, पेट्रोल की ऑप्शन भी है। डीजल का उसके अंदर 1.5 लीटर इंजन है जो 25 किलोमीटर फ्यूल एवरेज दावा देता है, और प्राइस उसकी शुरू होती 6.30 से जाती 8.47 तक, जबकि पेट्रोल वर्जन के अंदर आपको दो हैं, 1.2 लीटर और 1.5 लीटर जो ऑटोमेटिक के साथ आता है। उनकी प्राइस 5.21 से शुरू होती है और 8.12 तक जाती है, और 17 और 18 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का उनका दावा है। तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप फीगो देखिए, एस्पायर, वो भी एस्पायर मॉडल जो इट्स अ कंप्लीट व्हीकल एंड इट्स अ ग्रेट व्हीकल। राहुल भट्ट जानना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी सेलेरियो और वैगन आर में से कौन सी बेहतर चॉइस है। राहुल जी, वैसे तो दोनों गाड़ी बहुत बढ़िया हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्जन आज तक
वैगन आर का ही रहा है, बट अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेलेरियो फॉर 2 रीजंस। एक तो वैगन आर इज लिटिल डेटेड और दूसरी सेलेरियो इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपको सड़क के ऊपर मारुति की तरफ से पेशकश है, और साथ साथ में उसके अंदर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगी। जो आप टाउन ड्राइविंग करते हैं तो आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि आप मैनुअल 80 गाड़ी लीजिए। 1 लीटर इंजन के साथ 68 bhp निकालती है और 4.24 लाख से शुरू होती है, 5.70 लाख तक जाती है। 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड मारुति की आफ्टर सेल सर्विस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सका अभी तक। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ आवाज़ ओवर ड्राइव में। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।